तो आज हम आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आए। तो आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि ज़ेबरा फिंच और बजीज़ ये दोनों में किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, या फिर अगर आप बर्ड बिज़नेस में आए तो आपको कौन से बर्ड से शुरुआत करना चाहिए, मतलब जिसमें ज़्यादा आपको थोड़ा प्रॉफिट हो सके और उनकी ब्रीडिंग भी ईजी हो। तो ये बड़ा ही मतलब कंफ्यूजिंग रहा है कि बजी से स्टार्ट करें या फिंचेस से स्टार्ट करें, या फिर उनको कभी कभी भी प्रॉफिट नहीं होता तो कभी फिंचेस में आते, या फिर उन बाद में वो पछताते थे कि फिंचेस प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन बाद में लगता है कि फिंचेस प्रॉफिटेबल। तो आज हम आपको पूरा बताएंगे कि कौन सा बर्ड प्रॉफिटेबल है मेरे हिसाब से। बाकी कुछ लोगों को अलग लगता है, लेकिन मुझे जो लगता है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले तो अगर मैं आपको बता दूँ तो हम लोग है ना एकदम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो हम लोग पहले ना इनकी प्राइसिंग के ऊपर आते। तो जो फिंचेस जो है आपको है ना मतलब बजीज़ के रेट में तो मिलना मुश्किल है, लेकिन जो बजीज़ के जो यंग पेयर होते हैं उसी रेट में ना अभी फिंचेस के एडल्ट पेयर बिकना चालू हो गए। तो समझो अगर आपने वो 400 या 400 से 500 चल रहा है तो आपने वो ले लिया, तो हम लोग एवरेज 450 पकड़ते हैं कि आपने 450 का जोड़ी लिया ज़ेबरा फिंच का, और आपने बजीज़ का ले लिया 600 तक तो आ ही जाता है एडल्ट पेयर। तो आपने 600 का बजी का ले लिया। तो बजी तो महंगा है, तो खाना तो दोनों सेम ही खाते हैं, नॉर्मल मिलेट खाते हैं। आप मिक्स सीड में भी रख सकते हैं। अगर आपको मिक्स सीड चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है, जिससे आपके जो बर्ड्स के ग्रोथ है फेदर्स एकदम अच्छे से हो और एकदम मतलब हेल्दी चीक्स बढ़े और उनका साइज़ भी ग्रो हो। तो हमारे टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करते। तो ऐसे तो हमने ये ख़रीद लेंगे आप, उसके बाद दाने भी सेम ही कॉस्टिंग लगेगी, लेकिन समझो आप कुछ भी मटका जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझो मटके आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बजीज़ के लिए थोड़ा बड़ा मटका लगेगा। और फिंचेस के लिए आपको एक छोटा ऐसा मटका भी नहीं, मतलब ऐसा गमले सा होता है छोटा सा एकदम, जो दही वाला मटका होता है, वो आपको लगाना है। अक्सर आपने देखा होगा कि फिंचेस के मटके के ऊपर बोलते हैं कि ढक्कन मत रखो क्योंकि ये ऊपर घोंसला बनाती है। तो क्योंकि उसका ऐसे मतलब ऐसा फ्लैट सरफेस चाहिए होता है जिसमें ऊपर का पूरा ओपन हो और वैसे घोंसला बनाए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम उसको वैसे ही देंगे कि आप मटके की दुकान जाएंगे तो उसको बोलना कि दही जमाने वाला मटका देना, तो आपको मटका देगा वैसे ही लगाना है, तो ऊपर से घोंसला बनाएंगे। तो ये मैंने आपको एक टिप दे दी, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद है ना आपने मटका खरीद लिया, तो अभी साइज़ छोटा है तो फिंचेस का मटका सब छोटा होगा। तो ऐसे आपने ले लिया, केज भी ले लिया, तो फिंचेस का भी केज छोटा ले सकते हैं, लेकिन बजीज़ का केज के साइज़ का ही हम लोग पकड़ लेते हैं। असल में जो बजीज़ को जो केज साइज़ लगता है उसमें फिंचेस का आपको 2 पेयर ब्रीड कर देंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग करें तो सिंगल पेयर से ही करें, क्योंकि बिना मतलब का झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसमें थोड़ा लॉस भी होता है। अगर आप समझ नहीं पाए तो एक पेयर से हम लोग गिनते हैं। तो इसमें ना ब्रीडिंग में देखा जाए तो दोनों का रेशियो कुछ एक ही है, मतलब कुछ लोगों को पालना नहीं आता है, क्योंकि फिंचेस के ना बच्चे निकलते हैं तो उनकी केयरिंग थोड़ी अलग होती है। अगर आप वो सीख जाएंगे एक बार, फिर आप समझ जाएंगे कि कौन सा प्रॉफिटेबल है। तो वो मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा फिंचेस ब्रीडिंग टिप्स में, कि आप कैसे अपने फिंचेस के जो बच्चे वो बचा सकते हैं जिससे मरेगी नहीं और एकदम प्रॉफिट में रहेंगे आप। तो उसके हिसाब से मैं आपको एवरेज बताऊँ तो सेम ही है दोनों का, लेकिन टाइम जो है फिंचेस का वो कम लेता है। मतलब आपको फिंचेस है ना कम से कम देखा जाए ना तो 45 नहीं 40 डेज़ में तो आपके वो बच्चे आप सेलिंग के लिए आप तैयार हो सकते हैं। आपके मतलब 40 डेज़ में आप सेल कर सकते हैं। और बजीज़ के ना 45 डेज़ भी अभी लेना बंद हो गए, मतलब 50 के ऊपर ही जाते हैं उनके। अगर आप बेचने को जाएंगे ना तो आपको ज़्यादा मतलब 2-2 महीने थोड़े क्रॉस कर ही देते, क्रॉस नहीं करते, लेकिन 2 महीने को समझो 10-5 दिन होगा ना, उतने में आप बेच सकते हैं। मतलब ज़्यादा टाइम लेता है बजीज़ अभी। तो अभी आप सोच रहे कि इसमें कौन सा प्रॉफिटेबल है, तो देखा जाए ना तो सब लोग सेम ही खाते हैं, और लेकिन बजीज़ जो है ना वो ज़्यादा खाता है फिंचेस के मुकाबले। मतलब बजीज़ का जो एक पेयर खाता है ना उसमें फिंचेस के ना आराम से मतलब 2-3 जोड़े तो आराम से उसी खाने में उतना खा लेंगे। तो ये इनका मेन है। दूसरा, उनके बच्चे भी जल्दी तैयार हो रहे, इसका मतलब ये पूरे साल में भी ज़्यादा ब्रीड करते हैं, ज़्यादा क्लचेस देते हैं बजीज़ से ज़्यादा। और रेट अगर देखा जाए ना तो रेट तो अभी मतलब 100 का ही फ़र्क होता है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर कभी कभी फ़र्क भी नहीं होता, उतना ही अभी रेट में ज़्यादातर बिक रहे। लेकिन अगर देखा जाए ना तो 100 रुपये का फ़र्क होता है। या फिर अगर समझो आप चाहते हैं कि उसी रेट में बेचे, तो उसके लिए आपको थोड़ा फिंचेस को होल्ड करना पड़ेगा जिसमें उनकी चोंच ब्लैक से ऑरेंज हो जाए, फिर आप उसी रेट में बेच सकते हैं। जो बजीज़ के यंग बच्चे जाते हैं उसी रेट में बिक जाते हैं, मैंने देखा हुआ है। या फिर अगर समझो 100 का भी फ़र्क हो तो आपको उतना ये नहीं लगेगा, क्योंकि फिंचेस खाता ही बहुत कम है, मतलब एकदम लो मेंटेन बर्ड है, खाता कम है। दूसरा, इसको अगर मतलब जो
आप बचपन में उसको जो सॉफ्ट फूड देते हैं ना, उसमें सिर्फ एग फूड और बॉयल राइस चाहिए होता है, तो इसका कीमत ही कितना होता है। लेकिन अगर बजिस को देखा जाए ना, तो सॉफ्ट फूड में तो अगर बच्चे अच्छे से ग्रो होने के लिए ना, उसको एग फूड, बाद में गेहूँ, उसके बाद में मक्का तो बहुत ज़रूरी, तभी जाके वो मतलब एक अच्छा हेल्दी बड़ा हो पाता है, या फिर बड़े भी नहीं होता हो पाते, बीच में ना वो एकदम पतले हो के मर जाते। तो फिंचेस का ऐसा नहीं, फिंचेस के सॉफ्ट फूड बड़े ही सस्ते हैं और सब घर में रहते ही, अंडे या चावल ये सब घर में ही रहते हैं। उससे फिंचेस के बच्चे एकदम आराम से हेल्दी बड़े हो जाते हैं। तो अभी अगर आपको लग रहा है कि बजिस प्रॉफिटेबल, वैसे बताया भी जाता है कि बजिस प्रॉफिटेबल, क्योंकि बजिस महंगे है तो उनको लगता है कि बजिस प्रॉफिटेबल है, लेकिन बजिस जितना महंगा है उससे ज़्यादा तो वो खाता है। फिंचेस भले ही 100-200 रुपये सस्ता है, लेकिन वो बहुत कम खाता है। तो अगर देखा जाए ना, तो फिंचेस बजिस जितना या फिर बजिस से ज़्यादा प्रॉफिट दे देता है। बजिस जितना तो अभी दे ही नहीं पाता, क्योंकि बजिस का रेट कम तो नहीं हो रहा है, बजिस का रेट रुका हुआ है, लेकिन फिंचेस का रेट भी बढ़ रहा है। और फिंचेस में अगर आप सोच रहे कि ज़ेब्रा फिंच लेके इतना 300 रुपये क्या कमाए, तो ज़ेब्रा फिंचेस में बहुत टाइप है, मतलब वहाँ से आप बंगाली फिंचेस भी आ सकते हो, या फिर अगर आपको सिर्फ ज़ेब्रा फिंच में काम करना है तो आप जम्बो फिंच ले सकते हैं ज़ेब्रा में। उसमें अलग अलग म्यूटेशन है, ब्लैक चिक है, मतलब ऑरेंज म्यूटेशन में मिलती है। आपको बस ढूंढना है। आपको अगर समझो आप जाना चाहते हैं कि किधर मिलता है, तो आप मुझे बस कमेंट में डालो कि ये ऑरेंज म्यूटेशन मतलब 2B 3B ऑरेंज लाइन ये सब किधर मिलती है। तो ये इंडिया में मिलती है, एक जगह अवेलेबल, एक ब्रीडर है इंडिया में, एक नहीं मतलब बहुत ब्रीडर है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि कहाँ ढूंढे, तो इसलिए फिंचेस में आते नहीं। तो ऐसा है। और फिंचेस को मतलब बस फिंचेस को ना आपको प्राइवेसी देना है, बजिस को उतना प्राइवेसी नहीं लगता। लेकिन अगर समझो आप जो बर्ड ब्रीडिंग करते हैं ना, उसके बाद में उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता, मतलब वो सिर्फ खाना डालता है, बाकी पूरे दिन तो किधर और काम ही कर रहा होता है, रात को ढक देता है, तो वैसे भी प्राइवेसी मिलती है। तो आप फिंचेस रख सकते हैं, क्योंकि फिंचेस में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि फिंचेस में ही ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि आपको कम टाइम पे ज़्यादा बच्चे भी दे रहे हैं और इनकी अर्निंग भी ज़्यादा है। तो फिंचेस का अगर मैं बोलूँ ना आपको, तो बस क्या होता है, लोग कभी फेल होते हैं, क्योंकि फिंचेस मतलब बजिस की तरह नहीं, उनका कुछ अलग है। मतलब वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मैंने भी ट्राई किए थे फिंचेस रखना। मैंने भी एक वीडियो, मतलब ऐसे आपने देखा होगा बहुत कि उसमें बता थे फिंचेस प्रॉफिटेबल है, तो मैंने वैसे फिंचेस पाले थे, लेकिन वो वैसे ब्रीड नहीं किए करे मेरे पास। लेकिन उसके बाद मैं टोटल समझ गया कि क्या करना पड़ता है, मतलब क्या रियलिटी है, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलता नहीं कोई वीडियो देख के, मैं खुद ट्राई करता हूँ वो चीज़ें और वही बताता हूँ इस चैनल पे। तो वैसे ही मैंने अभी ट्राई किया और मेरी इधर भी ब्रीड आ चुकी है, तो उसके हिसाब से मैंने मतलब मुझे जो मालूम पड़ा है वही मैं आपको टिप्स दूंगा कि कैसे आप फिंचेस को एकदम अच्छे ब्रीड ले सके, क्या उसकी जो होनी चाहिए, और क्यों लोगों के पास अंडे नहीं देते या फिर इनफर्टाइल एग्स आते हैं। तो ये सब रीज़न मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। तो आज के वीडियो से तो हम लोग को इतना समझ में आया कि फिंचेस प्रॉफिटेबल, तो जो भी बजिस रखते हैं वो समझ जाए, या फिर अगर समझो जा रहे फिंचेस में तो डायरेक्ट मत जाए, एक पैर बजिस का आप होल्ड करके रखे और फिर फिंचेस में जाए, क्योंकि फिंचेस में आप फेल हो सकते हैं। और फिंचेस में अगर समझो आप ब्रीडिंग में फेल हो गए थोड़ा, तो आप फटक से फिंचेस में भेज दो, क्योंकि आप बजीज में फेल ही हुए, आप स्टार्टिंग से ही आपको बजीज में सक्सेस नहीं मिला होगा। तो जो भी आप नए बर्ड पे आते हैं उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप थोड़े फेल उसमें हो सके, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं होता उस बर्ड का। तो आप डायरेक्टली मत बेचो, 2-3 ब्रीड लेके देखो, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर बेचो। लेकिन एक ब्रीड समझो, एक ब्रीड ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्रीड है ना, ये जा सकती है बेकार, उसके बाद आप समझ जाएगा फिंचेस, फिर उसके बाद में आपको प्रॉफिट ही देता रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो लगता है फिंचेस ही है। तो अगर आपको लग रहा है तो आप फिंचेस अभी बाय कर दो, क्योंकि फिंचेस का रेट अभी और बढ़ने वाला है। सो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।